हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारी यूट्यूब चैनल ओए आंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स या फिर आव्यूह। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, अच्छे से आप समझिएगा। और पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आव्यूह है क्या, आव्यूह कहते किसे हैं, इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी। इसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल पे। तो अभी तक हमने फिलहाल कैलकुलेशन की सारी विधि पढ़ा, गुणा भाग जोड़ घटाना। लेकिन यहाँ पर जो गुणा भाग होंगे वो दो क्रम के आएंगे, या तो वर्टिकल होंगे या फिर हॉरिजेंटल होंगे। हिंदी में कहा जाए अगर तो या तो क्षैतिज क्रम में होंगे या फिर ऊर्ध्व क्रम में होंगे। तो अगर गुणन प्रक्रिया, योग प्रक्रिया या साहचर्य विधि के द्वारा हम ऊर्ध्व और क्षैतिज प्रक्रियाओं को समावेशित कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं, तो इस पूरे प्रक्रम को ही कहा जाता है क्या, मैट्रिसेस या फिर आव्यूह। अर्थात अलग अलग डिजिट को यदि क्षैतिज या फिर ऊर्ध्व क्रम में, क्लियर, वर्टिकल फेज और हॉरिजेंटल फेज अगर हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं तो इस सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, आव्यूह या मैट्रिसेस। ओके, बात क्लियर, आप कंफर्म हो गए? ठीक है, थोड़ा इस पे आप देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्या होता है वर्टिकल, क्या होता है हॉरिजेंटल, थोड़ा इसके बारे में बात कर लें। तो आपने दो चीजें पढ़ा होगा सिंपल भाषा में, खड़ी लाइन या फिर पड़ी लाइन। यहां से आप समझिएगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जो लाइनें ऐसी होती हैं, थोड़ा सा आप केयर करके देखें, ऐसी, इन्हें सबको क्या कहते हैं, पड़ी हुई लाइन, या फिर इन्हें ही बोला जाता है क्या, क्षैतिज, ऐसा कुछ। अर्थात पड़ी हुई लाइनों को क्या बोलते हैं, क्षैतिज। और कुछ लाइनें आप ऐसे देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे, इन्हें ही बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर, ऐसा कुछ। हिंदी में इसे बोलते हैं क्या, हॉरिजेंटल। और इसे बोलते हैं क्या, सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे हॉरिजेंटल, और इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है ना। तो सिंपल सी बातें हैं, जो लाइनिंग रहेंगी समतल पे रहेंगी वे सभी कहलाएंगी क्षैतिज या हॉरिजेंटल, और जो सीधा खड़े रहेंगे मीन्स उन्हें ही आप बोलेंगे क्या, वर्टिकल या फिर ऊर्ध्वाधर। बात एकदम क्लियर, कंफर्म? ठीक है, दो चीजें आप जान गए। आगे की बात है, ऐसा कोई आप आव्यूह लीजिए, ठीक है, एक आव्यूह आप ये ले रहे हैं, इसके बारे में भी आप तो आगे जानिएगा। क्षैतिज ऊर्ध्व आप समझ चुके हैं, अब इनसे और आव्यूह बनते क्या उनके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। तो यहां पर देखिएगा, अगर एक हम डिजिट ले लेते हैं, सपोज ABC XYZ, ऐसा कुछ हमारे पास से एक आव्यूह आ गया है। तो यहां पर अगर आप केयर कर लें थोड़ा सा, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें क्षैतिज बोलेंगे। एक लाइन आपकी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, क्षैतिज हो गया। आगे की बात है, वर्टिकल की बात कर लें तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो इसको हम नाम क्या देंगे, इसके बारे में देखिएगा। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। तो जो हमारे सामने आव्यूह दिख रहा है, इसमें पंक्ति केवल दो है, स्तंभ कौन से हैं, 1 2 3। आप ऐसे देख सकते हैं, एक स्तंभ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो पंक्ति यहां पर कम है, क्योंकि पंक्ति एक ये हुई आपकी और दूसरी आपकी ये हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, ऐसा कुछ। ऑर्डर की बात किया जाए, कितने क्रम का ये ऑर्डर है, ये 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कैसे लिखेंगे, ऐसा है, जितने पंक्ति हों, ठीक है ना, उनको ऑर्डर में लिखिएगा, आव्यूह के, सॉरी, वर्टिकल फेज के। तो स्तंभ कितने हो गए, 3 हैं, और पंक्ति कितनी, 2 हैं। इसे क्या लिखेंगे आप, 2x3। थोड़ा और साफ करके देखिएगा, नीचे लिख देते हैं ABC XYZ। तो यहां पर क्या है, एक पंक्ति ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 लिख दिए, क्रॉस। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, तो क्रॉस हो गया 3। ये भी आपसे पूछा जाएगा, मैट्रिक्स दिया रहेगा, पूछेगा कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये तो हमने एक नमूना दिया है, अभी आगे हम कई नमूने आपको देंगे, तो आप फास्ट समझिएगा इन सारी चीजों को। बस जैसे एक और ले लेते हैं, ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके।
यहाँ पर 2 पंक्ति हैं तो 2 लिख दिया, 1 2 3 स्तंभ हैं तो क्रॉस 3 लिख दिया। आगे भी आप देखिएगा, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, फिर देख लेते हैं। सपोज करिएगा XYZ PQR ABC, पूछा जाए कितने क्रम की मैट्रिक्स है, तो गिन लीजिए, जितने पंक्ति हों क्रॉस कराइएगा, जितने स्तंभ होंगे। तो पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। स्तंभ काउंट कर लें तो ठीक वो भी हम कर लेते हैं, स्तंभ काउंट करते हैं, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। तो क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात आपके सामने आई, जितने पंक्ति हों क्रॉस करा दीजिए, ऑर्डर करा दीजिए, जितने स्तंभ हों, बस क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर, कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं। आगे की बात, हमने क्षैतिज आव्यूह समझा, अब ऊर्ध्व आव्यूह भी समझ लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं फिलहाल अगला इसी क्रम में। अगला आव्यूह हमारे सामने आ चुका है, यही ABC हो गया, XYZ हो गया, कुछ ऐसा। हमने रो और कॉलम ऑपरेशन चेंज कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पहले ध्यान से देख लें। 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। क्रॉस स्तंभ कितने हैं, अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर लें, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, क्या बन गया, 3 क्रॉस 2 बन गया। और इसको नाम क्या दिया जाएगा, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो, स्तंभों की संख्या कम हो। ठीक है ना, पहले वाले के जस्ट उल्टा, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो, स्तंभों की संख्या कम हो, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाता है, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाता है। क्लियर, या ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं आप, वर्टिकल मैट्रिसेस बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 2 बातें क्लियर हुई, एक क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं, एक ऊर्ध्व आव्यूह किसे कहते हैं। अगर पंक्तियों की संख्या कम है, स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, तो क्षैतिज आव्यूह हो जाएगा। और यदि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है, स्तंभों की संख्या कम है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलेंगे। ऑर्डर की बात किया जाए तो आप सबसे पहले पंक्ति गिन लो, कितनी पंक्ति हैं, क्रॉस जितने स्तंभ हों वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे की बात है, एक और आएगा, 1 नंबर में कभी कभी आता है, शून्य आव्यूह किसे कहा जाता है। तो वह आव्यूह या वह मैट्रिक्स जिसके समस्त अवयव शून्य होते हैं, उसे शून्य आव्यूह कहा जाता है। कैसे होगा देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे सामने है मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। इसे क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे आप शून्य आव्यूह। अरे भाई, एक ऐसा आव्यूह जिसके सारे तत्व सारे एलिमेंट 0 हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह बोलेंगे। तो देखिए ना आप, ये सभी 0 ही तो हैं, जितने भी आप देख पा रहे होंगे। और अगर पूछा जाए इसका क्रम क्या है, तो इसमें जितने पंक्ति होंगी, ऑर्डर जितने क्रम होंगे। पंक्ति हो गई 1, आगे 2 और ये आपका 3 हो गया क्रॉस। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 3 क्रॉस 3। अब हमको 0 से मतलब नहीं है, हमको ऑर्डर से मतलब है, कितने क्रॉस कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ 3 पंक्ति 3 स्तंभ हैं, तो क्या बन गया ऑर्डर, 3 क्रॉस 3। बात क्लियर। तो आप आव्यूह के बारे में अच्छे से जाने। अब हम आते हैं इसके आगे एक्सरसाइज पे, आप ध्यान समझिएगा, बिल्कुल शुरुआत से है। और कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को शो कीजिएगा, आपकी हर समस्या का निदान मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे, हम सवाल पे देखते हैं। आइए चलते हैं सवाल पे हम लोग। एक्सरसाइज का पहला सवाल है, और ध्यान समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। सवाल मेरे सामने है, आव्यूह ए इज इक्वल, भाई ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। बात क्लियर। के लिए ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में आव्यूह की कोटि बताना है, अर्थात कितने क्रम की है, कितने पंक्ति हैं, कितने स्तंभ है, वो आप जान चुके होंगे, भी पहले बताया गया है कि जितनी पड़ी लाइनें होती हैं वो पंक्ति कहलाती हैं, जितनी खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। इंग्लिश में पड़ी लाइनों को रो कहा जाता है, खड़ी लाइनों को कॉलम कहा जाता है। क्लियर, रो कॉलम ऑपरेशन भी कहते हैं इसे। तो ध्यान से अगर आप देख लें तो इसे हम कह सकते हैं 1 2 3,
क्या हो गया, 3 पंक्ति हो गई क्रॉस। स्तंभ कितने हुए, 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4। तो पहला क्लियर हो चुका है। सॉल्यूशन करिएगा आप। अतः अवयव की कोटि बराबर, भाई वही बात है, कोटि मीन्स क्या, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कितने की है, ये सामने 3 क्रॉस 4। एक आंसर आपका हो चुका है और निश्चित तौर पर 1 या 2 नंबर में आएगा जरूर, इसलिए आप थोड़ा अच्छे तरीके से आप इसको केयर करिएगा। दूसरा सवाल है अवयवों की संख्या, कितने अवयव हैं। तो आप ये गिनती मत गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे मत गिनिए आप, सीधा सीधा इसका आप गुणा करा दीजिए। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये तो पहला था, दूसरा हो गया अतः अवयवों की संख्या बराबर 3 × 4 = क्या, 12। कुल 12 अवयव हैं, आप इनको गुणा करा के देख लीजिएगा। फिर आगे अवयव A13 A21 A33 A24 A23 की वैल्यू क्या है। तो इसको बोलते हैं A11 अर्थात पहली पंक्ति और पहला कॉलम। इसको बोलते हैं ये सामने A12 पहली पंक्ति है और दूसरा कॉलम है। इसको क्या बोलते हैं A13, ठीक है। इसको A14 हम साइड में समझाने के लिए लिखे दे रहे हैं, अभी बाद में डिलीट कर देंगे। ये क्या है, A11 है, समझने के लिए आप करिएगा। ये क्या है, A12 है, ये A13 हो गया, A14 हो गया, ऐसा कुछ। ये क्या है, A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। ये आपको हो जाएगा A22, ये हो गया A23, ये हो गया A24, ऐसा कुछ। ये क्या होगा, A31 A32 A33 A34। अभी आगे चल के अच्छे समझ में आ जाएगा, ये बहुत आसान है। अर्थात पहली पंक्ति और पहले कॉलम को A11 कहा जाता है। पंक्ति पहले लिखा जाएगा, स्तंभ बाद में। जैसे आप अगर यहाँ देख लें, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो 1 पंक्ति हो गया, 1 स्तंभ भी हो गया। ये पंक्ति तो 1 है तो क्या हो गया, 1 हो गया, लेकिन कॉलम दूसरा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम A12 लिखा गया। आगे ये पंक्ति तो 1 है लेकिन तीसरा नंबर है, A13 कहा गया। पंक्ति तो पहली है लेकिन कॉलम चौथा है तो A14 कहा गया। अगर आप इस पर आ जाएं तो ये क्या है, पंक्ति दूसरी है, क्योंकि ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, A2 कहा गया। पहला कॉलम है तो A21 कहा गया। आगे दूसरी पंक्ति है और दूसरा कॉलम भी है, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम A22 हो गया। आगे दूसरी पंक्ति है A2 हो गया, तीसरा कॉलम है 1 2 3 तो क्या हो गया, A23 हो गया। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति है लेकिन चौथा कॉलम A24 कहा गया। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, आप ध्यान दे लें, ये तीसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम है A31 कहा गया। तीसरी पंक्ति है लेकिन दूसरा कॉलम है A32 कहा गया। तीसरी पंक्ति है लेकिन तीसरा कॉलम A33 कहा गया। तीसरी पंक्ति है लेकिन चौथा कॉलम है A34 कहा गया। बिल्कुल सिंपल सी बात, समझ गए होंगे आप। हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ये सामने, ताकि आप अच्छे से समझ सको। बाकी आप सवाल में ये चीज़ नहीं करेंगे तो ये चीज़ लिख देने से बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, आसान भी हो गया। तो क्या होगा, A13 का मान हो जाएगा थर्ड में, अतः A13 इक्वल, कहीं होगा इसमें ढूंढिएगा, A13 ये सामने है, क्या है ये A13 19, सवाल में आप देख लीजिएगा 19 हो गया। आगे नेक्स्ट क्या है, A21 कहीं होगा, ये भी ये सामने है, ये A21 कितना हो गया 35, A21 बराबर हो गया 35 35। A33 की बात कर लें आप, कहीं होगा, ये भी ये सामने है A33 -5, A33 हो गया आपका -5। नेक्स्ट A24 की बात करेंगे, A24 ये सामने है 12 तो हो गया A24 इक्वल क्या
12। नेक्स्ट A23 कहीं होगा शायद, ये आप देख पा रहे होंगे बीच में है 5/2, तो हो गया A23 = 5/2। ये रहा आपका टोटल आंसर। तो इस वाले का आंसर ये आप देख पा रहे होंगे, इस वाले के आंसर आप ये देख पा रहे होंगे, इन सारे के आंसर आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो चुका। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करें, अगले सवाल पर हम चल रहे हैं। ओके, तो आप फास्ट कीजिएगा। आइए इससे अगले सवाल पर चलते हैं। हम लोग देख पा रहे होंगे सवाल हमारा ये है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इनमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? सिंपल सी बात है, पहले समझ लीजिएगा। एक ऐसा अवयव जिसमें 24 अवयव हैं, कोटि क्या बन सकती है? इसका फैक्टर आप कर डालो, गुणा कर डालो, तो 24 कितना हो जाएगा? 24 × 1, या फिर क्या बोलेंगे 1 × 24, एक फैक्टर ये बन जाएगा। 6 × 4 या 4 × 6, 6 चौको 24, 4 छंग 24, 8 त्रिक 24 या 3 8 24, ऐसा कुछ। और 24 का फैक्टर बनेगा, हाँ एक और बनेगा 12 × 2 या 2 × 12, शायद अब नहीं बनने वाला इसके सिवा। ध्यान से देख लीजिए आप। तो पहले का आंसर मिल चुका है। अगर 24 अवयव होंगे तो उसकी कोटियां क्या बन सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ इतना बन सकती हैं। तो लिखिएगा सबसे पहले, यदि अवयव में 24 अवयव हों तो कोटियों की संख्या बराबर 24 1 1 × 24, 6 × 24, सॉरी 6 × 4, 4 × 6, 12 × 2, 2 × 12। ठीक है, आगे 8 3 3 × 8। ये आपका पूरा ऑर्डर बन चुका है। तो अगर 24 अवयव होंगे तो फिलहाल आपके क्रम ऐसे बन जाएंगे, इस तरीके से देखिएगा। 24 एकम 24, 1 × 24, 6 चौको 24, 4 छंग 24, 12 दूना 24, 2 बारह में 24, 8 त्रिक 24, 3 8 24। क्लियर? अब इसमें यदि इसमें 13 अवयव हो तब क्या बनेगा? ये तो पहला था। दूसरा, यदि 13 अवयव हो तो कोटियां बराबर हो जाएगा 1 × 13 या फिर क्या 13 × 1। इसका कोई फैक्टर है ही नहीं, 13 कम 13 या 1 × 13। ठीक है, तो जितना हमसे अवयव कहेगा हम उसका पूरा फैक्टर निकाल लेंगे, जो खंड बन के आ जाएगा वही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। ठीक है, फिलहाल आज क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं हम आपसे, इसी क्रम में आगे की ओर चलेंगे। जो भी सवाल हैं आप भी एक बार देखिएगा, और कल की डेट में इसको विस्तार पूर्वक काफ़ी आगे लेके चला जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।